कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आरके सदन में इनसो के कार्यक्रम के बाद कई दर्जनों कुर्सियां टूटी हुई पाई गई, जिसके बाद छात्र राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इनसो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी के पदाधिकारी शुभम शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आरके सदन में इनसो द्वारा नशा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ कोई चर्चा नहीं हुई और वहां उड़दंगबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के बाद आरके सदन की आधे से ज्यादा कुर्सियां तोड़ दी गई और छात्रों के साथ भी बदतमीजी की गई। एबीवीपी ने इस मामले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति के ओएसडी को शिकायत सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने तो ये बात जानने से पहले आपकी बहुत फील हुई। चलो जी गाइस बस कर दो। प्यार से जाइए, प्यार से एवरीवन प्लीज। सबसे पहले तो आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय कल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इनसो जो खुद को छात्र हितैषी संगठन बताते हैं, उन्होंने कल एक ऐसा अभद्र कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर किया, जिसके अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संपत्ति को, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की फीस से ली गई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। उन लोगों ने नशा मुक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन से कि नशा मुक्ति का कोई कार्यक्रम करेंगे, उसके नाम पर परमिशन ली। वो कार्यक्रम नशा मुक्ति न हो करके केवल एक पारिवारिक राजनीतिक क्षेत्र जो हरियाणा के अंदर दोबारा से पनपने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल छात्र छात्राओं को भीड़ इकट्ठा करने के लिए बाहर से सिंगर बुलाए और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की लगभग आरके सदन की सभी कुर्सियों को तोड़ने का काम किया। इस तरह के संगठन छात्र हितैषी कभी नहीं हो सकते। इस कार्यक्रम की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्णतः निंदा करता है और शर्म आनी चाहिए इस तरह के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो खुद को एक छात्र हितैषी बताते हैं और वो छात्र हितैषी न बन करके सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करते हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र इस बात की कड़ी निंदा करता है। बताया गया कोई कल का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हुड़दंगबाजी का कार्यक्रम था, ना ही कोई उसको नाम दिया था छात्र संवाद। उसमें छात्र छात्राओं की कोई बात न हो करके केवल और केवल एक राजनीतिक चेहरा बनाने का काम किया गया और छात्र छात्राओं को बरगलाने का काम किया गया। उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं था जो छात्र हितैषी था। सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी जो एक पारिवारिक पार्टी है, उस पार्टी का अंदर किसी भी गरीब किसान मजदूर का कोई बेटा आगे नहीं आ सकता। वो केवल और केवल अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को चमकाने के लिए छात्र छात्राओं का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की कार्रवाई की, इस तरह के कार्यक्रम की हम पूर्णतः निंदा करते हैं। निंदा ही करते हैं, इसके अलावा कोई आप कदम उठाएंगे जैसे कि इस तरीके से? इसके लिए हम कल ही जाकर के विद्यार्थी परिषद का एक पैनल ओएसडी टू वीसी से मिला। हमने बताया कि इस तरह का नुकसान जो हुआ है उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो हमें जो प्रशासन ने एक आश्वासन दिया है कि ये जो परमिशन है वो हिंदी विभाग से ली गई थी, हिंदी विभाग वालों ने इसकी परमिशन ली थी और ये पेड कार्यक्रम था। 42,000 रुपए की पेड़ के ऊपर ये कार्यक्रम किया गया और जो भी नुकसान होगा उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने मांग की है कि वो पूर्णतः प्रदर्शित करके डिस्प्ले किया जाए कि उस व्यक्ति से इस कार्यक्रम के जितना भी खर्चा, जितनी भी तोड़फोड़, जो भी गरीब किसान का बेटा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ता है उसकी फीस से जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति बनाई गई है उसको नुकसान पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया और उसकी भरपाई के लिए वो अधिकारी, वो कर्मचारी सब जिम्मेवार हैं जिन्होंने इसकी परमिशन ली थी। तो बाहर के स्टूडेंट लग रहे हैं आपको, कुछ लोगों को बाहर तक? देखिए, जहां तक हमने कल के कार्यक्रम की सूचना हमें मिली है उसमें लगभग 90% जो लोग थे वो बाहर से थे। 10% कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के थे, जिसमें से बच्चे ना ही इनका कोई भाषण सुनने गए हैं, ना ही इनको कोई देखने गया है। वो सिर्फ और सिर्फ सिंगर को बुला करके झूठ बोल के कि वो सिंगर आएंगे, सिंगर सिर्फ एक ही आया, बच्चों को भीड़ इकट्ठा की और उनको अंदर बंद करके रखा। तो नशे को लेकर भी कोई वहाँ भाषणबाजी, कोई जागरूकता कुछ चला? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर नशे के विरुद्ध या नशे के ऊपर कोई कार्यक्रम होता तो इस तरह के सिंगर ना बुलाए जाते, जो खुद ही
नशे को बढ़ावा देने का काम करते हैं। दूसरी बात, ये संगठन खुद कैसे नशे के ऊपर बोल सकते हैं? ये खुद ही सरकार में रह करके इनके ऊपर खुद एलिगेशन कई सौ करोड़ों के नशे के विरुद्ध लगे हुए हैं, नशे के ऊपर इन्होंने पहले पैसे खाए हुए हैं। ये कैसे नशे के विरुद्ध कार्यक्रम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर आकर के? इनका काम सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भड़काना है और अपनी राजनीति चमकाना है। ये कल जो कार्यक्रम, ये निकम्मा संगठन मैं तो इसको कहूंगा, जिसका काम एक ही एक था कि किसी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरा जाए और दूसरा यहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। वो जो लोग बाहर से बुलाए गए थे, उन लोगों ने विश्वविद्यालय के अंदर आकर के लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको पूरी तरह से रोकने का भी प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये वो संगठन जो छात्र हित की बात करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इन संगठन के जो अपने आप को अधिकारी बनते हैं उनसे, उनके समय में ही, उनकी सरकार में ही, उनके दौर में ही छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे। आज वो छात्र संघ चुनाव की बहाली का काम करते हैं। अगर छात्र इनको पसंद करते और छात्र इनमें अपने आप का भविष्य देखते, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के नतीजे जब छात्र संघ चुनाव के आए तो छात्रों ने इनको दरकिनार करने का काम किया। इनकी एक भी सीट दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी में भी नहीं आई, तो छात्र इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो घटना हुई, उसके बाद से पूरे हरियाणा में इनका जो संदेश गया, इन्होंने दिखा दिया है कि हम छात्र हितैषी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ गुंडे हैं और सिर्फ नुकसान करने के लिए किसी विश्वविद्यालय में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति स्टेज पर आकर के छात्रों को उठाने की बात करते हैं जिन्होंने आज तक एक चुनाव भी तक नहीं जीता। वो व्यक्ति गरीब किसान छात्र की बात करते हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। वो व्यक्ति एक छात्र संघ की बात करते हैं जिन्होंने अपने समय में ही, पिछले 5 वर्ष में भी ये भाजपा के साथ अलायंस में रहे, कभी इन्होंने छात्र संघ चुनाव की बात नहीं की। आज जब हरियाणा ने, छात्रों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है, क्या आज ये छात्र हितैषी बन रहे हैं? छात्र हितैषी वो होते हैं जो अपना कार्यक्रम करके जाते हैं, छात्रों को उत्साहित करके जाते हैं, किसी कार्यक्रम की रूपरेखा ऐसी बनाते हैं ताकि छात्रों का जो एक हुनर है वो निकल कर आए। ये छात्र हितैषी संगठन कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ निकम्मा संगठन है जिसने कल के कार्यक्रम के बाद दिखा दिया है कि वो इसी तरह के कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भविष्य की अगर बात करें, जो छात्र हैं जीएनजी हैं, उनको इतना नहीं पता था उस समय में। आप इतिहास गवाह है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर इनकी सरकार के समय क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या हालात रहे, क्या क्या इन लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग छात्र हित की बात करोगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कल के पूरे कार्यक्रम की घोर निंदा करता है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से एक निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के निकम्मे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी कार्यक्रम न करने दे। इनका काम सिर्फ और सिर्फ बरगलाना है और अपनी राजनीतिक चमकाना है। ना ही ये छात्र हितैषी थे, ना है और ना ही कभी हो सकते। मैं पूरे छात्र संगठनों से, सभी छात्र छात्राओं से विनती करता हूं और सभी विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इनको किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम न होने दे, क्योंकि कल इन लोगों का पहला कार्यक्रम था हरियाणा के अंदर जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इन्होंने शुरू किया। कल के पहले कार्यक्रम ने इनके दिखा दिया है कि ये क्या करने के लिए यूनिवर्सिटीज आते हैं और क्या इन लोगों की मंशा है। ये कभी भी छात्र हितैषी नहीं हो सकते।